नमस्कार दोस्तों। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर चलेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके सारे रूल हमने लिखवा दिया। आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो, इसमें क्या होता है कि जो पास्ट परफेक्ट वा टेंसवा होता है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर कहा जाए, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, दिया था, लिया था, पिया था आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं ये कौन सा टेंस है बेटा। ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो अगर पहचान की बात करें हम, तो पहचान ये बता सकते हैं कि वाक्य के अंत में दिया था, पिया था, लिया था, दिए थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पहचान ये होता है। अब हम चलेंगे इसके आगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। इसके रूल कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अफर्मेटिव का जो रूल होता है, अफर्मेटिव का क्या होता है, रूल होता है। रूल सब में क्या होता है, सबसे पहले जानते हो सब्जेक्ट होगा। इसके बाद क्या होता है, हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। हैड, देखो अब हम बात करें हैड की। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था हैज और हैव। तो ये जो होता है हमारा हैड जो होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर है अदर वर्ड में है तो अदर वर्ड भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव रूल होता है। और इसके बाद अगर कहा जाए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अफर्मेटिव रूल कैसे बनेगा हमारा। कोई भी हमारे पास अगर वाक्य दे रखा है, जैसे कहा जाए वह जा चुका था, वह जा चुका था, तुम पानी पी चुके थे, तो ऐसे वाक्यों को कैसे हम बनाएंगे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कहा जाए वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो ये कैसे बनेगा, ये जो है कैसे बनेगा। सबसे पहले मेन होता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या सेंटेंस जो है हमारा सही है, नहीं सही है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस जो होता है गलत होता है। सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन अगर कहा जाए हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी चलेगा। बट अगर वर्ब नहीं है, जो क्या होता है, मनुष्य में बहुत सारे पार्ट ऑफ बॉडी होती हैं, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, आदि सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके वजह से मनुष्य चलता है, ना कि अगर ये सब पूरा निकल जाए तो मनुष्य भी दुनिया छोड़ देगा। तो ऐसे हमारे पास होता है वर्ब। वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं होता है तो वो सेंटेंस जो होता है वो गलत होता है, वो सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह जा चुका था। सब्जेक्ट क्या है, वह है। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह लिखेंगे। वह को क्या क्या कहते हैं, इंग्लिश में ही कहते हैं। और हमेशा सारे सेंटेंसेस में क्या होगा, हैड लगेगा। सब में क्या लगेगा, हैड लगेगा। ही हैड, और जा चुका था मतलब चुका, मतलब जाना। जाना कहाँ भाई, वो तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, कहाँ जाना, तो कह रहा कि जा चुका था। तो जाना को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। सेकंड फॉर्म बेंट होता है। ही हैड गॉन, क्या होगा, ही हैड गॉन। तो ये हमारा इसका बनता है ट्रांसलेट, वह जा चुका था। अगर कहा जाए तुम
खाना खा चुके थे। तुम खाना खा चुके थे। तो इसमें अगर कहा जाए तो यू जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तुमको यू कहते हैं, यू सब्जेक्ट है। यू हैड लिखेंगे क्योंकि हैड कॉमन है, सब में लिखा जाएगा, ये तो हमारा रूल कहता है। सब्जेक्ट फिर हैड फिर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आएगा तो अदर वर्ड भी लिखा जाएगा सबसे लास्ट में। यू हैड, भाई खाना खाता, यानी खाता को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। ईट मतलब खाना, मतलब खाता होता है, फूड मतलब होता है खाना। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। सेकंड फॉर्म होता है एट होता है। तो इसमें यू हैड ईटन क्या होगा, ईटन द फूड, या फिर हम फूड लिख लेंगे। ऐसे हमारे पास अगर कहा जाए वह स्कूल वह स्कूल जा चुके थे। वह स्कूल जा चुके थे। तो देखो वहां पे वह क्या है, बहुत सारे हैं, वह क्या है, बहुत सारे हैं। जब इसमें बहुत सारे होते हैं तो वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दे। दे का मतलब होता है वह, मतलब बहुत सारे, बहुवचन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड गॉन टू दे हैड गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जैसे मान लीजिए मुकेश मुकेश पत्र पढ़ चुका था। भाई मुकेश जो है पत्र पढ़ चुका था, तो मुकेश, तो यहाँ पे मुकेश क्या है, एक संज्ञा है। मुकेश सब्जेक्ट हो जाएगा। मुकेश हैड रीड, मतलब पढ़ना होता है। मुकेश हैड रीड अ लेटर। मुकेश जो है क्या पढ़ चुका है, पत्र पढ़ चुका है। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर, उसका क्या रूल होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं निगेटिव में। देखो निगेटिव जो हमारे पास रूल होता है अगर कहा जाए तो इसमें क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगेगा। इसमें क्या होगा, हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा। निगेटिव सेंटेंस, देखो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके बाद क्या रहेगा, हैड के बाद हो जाएगा नॉट, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड लिख लेते हैं। तो ये हमारा होता है नेगेटिव। जैसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल, वह खाना नहीं खा चुका था। वह खाना नहीं खा चुका था, तो वह तो भैया एक वचन है, ही कहते हैं, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। ही हैड नॉट ही हैड नॉट ईटेन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। ही हैड नॉट रिटेन द फूड। अगर कहा जाए मोहित मोहित किताब नहीं पढ़ चुका था। मोहित जो है किताब नहीं पढ़ चुका था, तो मोहित हैड नॉट रीड द बुक, या फिर बुक ही लिख सकते हो, द लगा सकते हो, लगाना है तो लगा सकते हो। तो अब देखते तीसरा अगर कहा जाए रमेश रमेश बाजार नहीं जा चुका था। तो रमेश हैड नॉट
रमेश हैड नॉट गॉन टू मार्केट। रमेश बाजार नहीं जा चुका था। तो ये हमारा हो जाएगा रमेश हैड नॉट गॉन टू मार्केट। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका ट्रांसलेट हो जाता है। अब हम देखते हैं चौथा, अगर कहा जाए, मान लो हमारे पास चौथा एग्जाम्पल ये है कि रोहित पानी नहीं पी चुका था। रोहित पानी नहीं पी चुका था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहित हैड नॉट ड्रंक। देखो एक होता है ड्रिंक, ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो पानी होता है, पीना जो होता है, पीना को फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं ड्रिंक। और अगर सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक और ड्रंक। और क्या होता है, देखो यहाँ पे ड्रिंक हो गया, कहते हैं ड्रंक, यहाँ पे क्या होगा, ड्रंक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रंक हो गया। ठीक है, रोहित हैड नॉट ड्रंक वाटर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोहित पानी नहीं पी चुका था। रोहित हैड नॉट ड्रंक वाटर, रोहित पानी नहीं पी चुका था। ड्रिंक जो होता है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म होता है ड्रंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम देखते हैं अगला कि जो हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक WH फैमिली होता है, एक सिंपल होता है। तो WH फैमिली वालों को देखते हैं सबसे पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सबसे पहले अगर WH फैमिली है तो WH फैमिली जैसे व्हाट हो गया, क्या हो गया, क्या है, कैसे है, और बहुत सारे शब्द होते हैं, क्यों है, ये जैसे शब्द जो है अगर बीच में आता है, कोई भी वाक्य है उसके अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसको लिखा जाता है। इसके बाद हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट है तो नॉट लगाएंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो सिंपल ऐसे बना देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। तो ये हम लगा देते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, अगर मान लीजिए दूसरा है कि अगर सिंपल ही है, जैसे कहा जाए क्या रामू खाना खा चुका था, तो क्या रामू खाना खा चुका था, तो ये तो सिंपल है, बीच में WH फैमिली नहीं आया है, तो इसलिए इसको सिंपल, इसके क्या करते हैं, हैड से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको कहाँ से शुरू करते हैं, हैड से। हैड के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल इसमें ये है कि अगर कहा जाए रामू खाना क्यों खा चुका था, कह रहा रामू खाना क्यों खा चुका था। तो यहाँ पर रामू तो हाई है, एक रामू क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पहले इसमें देखना है ये WH फैमिली से बनना है कि सिंपल है। तो ये सिंपल नहीं है, यहाँ पे क्या WH फैमिली से। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग पहले लिखेंगे, क्यों को कहते हैं व्हाई, क्या कहते हैं, व्हाई। इसके बाद हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या, रामू, तो रामू लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, नॉट अगर होता नहीं खा चुका है तब नहीं, यानी नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे खाना यानी खाता, यानी खाता को क्या कहते हैं, खा चुका, यानी कि खाता को ईट कहते हैं। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ईटन, ईटन। और द फूड यानी ईटन द फूड, या फिर ईटन फूड भी कह सकते हो। अगर कहा जाए दूसरा देखो, अगर कहा जाए
अगर कहा जाए अमन घर, अमन क्या घर जा चुका है, अमन क्या घर जा चुका था। यहाँ पे देखो ये लगा देंगे सिंबल, किसका, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। अगर ये नहीं लगाते तो गलत होता। अब अभी हमने फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिया था, बट वो सही नहीं है। अब ये सही है क्वेश्चन जो हमारे पास वाक्य है, ये अब सही है। अगर अमन की बात करें क्या है, तो क्या को पहले व्हाट मतलब होता है क्या, इसके बाद हैड तो हैड लगाएंगे, अमन तो अमन लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जा चुका यानी गॉन हो जाएगा, गॉन टू हाउस। ठीक है, क्या हो जाएगा, गॉन टू हाउस हो जाएगा। ऐसे क्या करना है, हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मोहित मोहित किताब मोहित किताब क्यों पढ़ चुका था। मोहित कब क्यों किताब पढ़ चुका था, क्यों को कहते हैं व्हाई। व्हाई हैड मोहित। इसके बाद पढ़ना को कहते हैं रीड, थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। और क्या पढ़ता था, किताब तो बुक। पढ़ना को कहते हैं रीड, क्यों मतलब क्यों किताब, मतलब मोहित किताब क्यों पढ़ चुका था। ऐसे अगर कहा जाए कि रवि, तो वो ऐसे इसमें कहा जाए क्या रवि, इससे बना ले, क्या रवि खाना नहीं खा चुका था। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है तो हैड से शुरू होगा, किससे, हैड से। इसमें WH फैमिली कहीं नहीं आया है, तो सबसे पहले हैड से प्रयोग होगा। अगर WH फैमिली आ जाता है तो इससे पहले हम उसको उसकी मीनिंग लिख लेते हैं। तो हैड, इसके बाद हो जाएगा रवि, तो रवि लिखेंगे। रवि खाना खा चुका है, खाता को कहते हैं ईट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ईटेन देखो यहाँ पे ये होगा, नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ईटेन फूड। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड रवि नॉट ईटेन फूड, हैड रवि नॉट ईटेन फूड, क्या रवि खाना नहीं खा चुका था। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।